हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवांशा टीवी अगेन। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि आप लोग की क्लास बहुत इस बीच में बंद थी और क्लास नहीं चल रही थी, तो उसके पीछे कुछ रीज़न था। और अब क्लास बंद नहीं होगी, अब रेगुलर क्लास चलेगी। तो हम लोग बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और अपने इंग्लिश को इन्हेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी स्टोरी पढ़ने से पहले अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वोकैब को देखेंगे, क्योंकि जो स्टोरी में जो वोकैब आने वाला है उस वोकैब में कोई दिक्कत ना हो और स्टोरी को समझने में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने वोकैब को देखते हैं। चलिए, तो पहला नंबर जो वोकैब है वो है टैलेंट। टैलेंट जो होता है, जिनको हिंदी में प्रतिभा या योग्यता बोलते हैं। टैलेंट और नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, मतलब नेचुरल एबिलिटी है उसके अंदर टू डू, कुछ करने की बहुत ही अच्छे तरीका से, प्रतिभा है, योग्यता है, उसी को टैलेंट बोलेंगे। इनरोल, इनरोल का मतलब होता है टू ऑफिशियली ज्वाइन अ स्कूल और प्रोग्राम। नामांकन कराना या नामांकन, अगर नाउन के रूप में यूज करेंगे तो नामांकन, वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो नामांकन कराना। तो इनरोल का मतलब होता है टू ऑफिशियली ज्वाइन करना स्कूल या फिर कोई प्रोग्राम को। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है अ ग्रेट अचीवमेंट और सक्सेस, मतलब विजय, किसी चीज पे विजय पा लेना, ट्रायम्फ कर लेना, मतलब जीतना। तो ग्रेट अचीवमेंट होता है, प्राप्ति होती है, या फिर सक्सेस, सफलता होता है। ठीक। इंटरनेशनल डेब्यू, इंटरनेशनल डेब्यू का मतलब होता है कोई भी आप प्लेयर को ले ले जो अपने उनका डेब्यू होता है, पहली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेब्यू होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है, फिर नेशनल लेवल पे होता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे होता है। क्रिकेट टीम का बात कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट टीम के बारे में पता है तो उसी के बारे में बता रहा हूँ, और आगे स्टोरी भी है क्रिकेट टीम के ही बारे में। तो इंटरनेशनल डेब्यू, फर्स्ट अपीयरेंस इन अ ग्लोबल कंपटीशन, मतलब पहला अपीयरेंस ग्लोबल वैश्विक कंपटीशन में, मतलब पूरे विश्व स्तर पे जो कंपटीशन होती है उसी के अपीयरेंस में वो फर्स्ट अपीयरेंस है उसमें। ठीक है, तो उसी को इंटरनेशनल डेब्यू बोलेंगे। ठीक। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल रिपीटेडली, स्थिरता, कोई भी काम में आप कंसिस्ट है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, बिना रुके हुए, बिना कोई बहाना बनाए हुए अपने काम को स्थिरता के साथ लगातार आप करते ही जा रहे हैं, उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल रिपीटेडली। ठीक है। चेस डाउन, चेस से कुछ याद आया होगा, विराट कोहली को चेस मास्टर कहा जाता है। तो चेस मास्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके आगे जो, या उनको जो टारगेट दिया जाता है रन की, रन होती है कि 150 T20 में जैसे 150 रन है, कुछ भी रन है, वो चेस करने में सबसे एक्सपर्ट है। ठीक है, उनको चेस मास्टर कहा जाता है। वही चेस डाउन, चेस डाउन से याद करेंगे हम लोग टू सक्सेसफुली रीच अ टारगेट स्कोर, सफलतापूर्वक पहुंचना, रीच पहुंचना कहाँ, टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे, लक्ष्य की जो लक्ष्य वाले जो स्कोर है उस पे सफलतापूर्वक पहुंचना, उसी को चेस डाउन बोलेंगे। ठीक। की प्लेयर, की प्लेयर का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ अ टीम, टीम का जो इम्पोर्टेंट मेंबर होता है, जो महत्वपूर्ण मेंबर होता है, उसी को की प्लेयर बोलेंगे, मतलब महत्वपूर्ण खिलाड़ी। की प्लेयर, की का मतलब महत्वपूर्ण, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी। चलिए आगे, फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है मानव प्रेम, जो मानव से प्रेम करता है, जो दूसरे को हेल्प करने की भावना रखते हैं और हेल्प करते भी है, न कि भावना ही रखते हैं। तो हेल्पिंग अदर्स थ्रू चैरिटी, चैरिटी के माध्यम से, दान के माध्यम से दूसरे को मदद करते, हेल्प करते हैं, उसी को फिलेंथ्रोपी बोलेंगे। ठीक। टेस्टमेंट, टेस्टमेंट का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, जैसे विराट कोहली एक बहुत ही बड़े उदाहरण है क्रिकेट के, तो वही टेस्टामेंट का मतलब होता है उदाहरण होता है, प्रूफ या एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, कोई भी चीज का जो प्रूफ है या फिर एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसी को टेस्टामेंट बोलेंगे। ठीक है। अंडर, अनब्रेकेबल स्पिरिट, अनब्रेकेबल स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब भावना या आत्मा, अनब्रेकेबल मतलब बिना टूटे हुए। तो नेवर गिविंग अप नो मैटर व्हाट, कभी हार नहीं मानना चाहे जो हो जाए।
ठीक है। तो अनब्रेकेबल स्पिरिट का मतलब होता है ऐसा स्पिरिट, ऐसा भावना, ऐसा शक्ति उनके अंदर जो नेवर गिविंग अप, वो कभी हार नहीं मानते हैं, चाहे वो जो भी कंडीशन हो या जो हो जाए। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे अनब्रेकेबल स्पिरिट। तो स्पिरिट से हम लोग एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा या योग्यता। इनरोल का मतलब होता है नामांकन कराना या नामांकन। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय। इंटरनेशनल डेब्यू मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो खेल में जो डेब्यू करते हैं वो हो गया। ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब स्थिरता हो गया। चेस्ट डाउन का मतलब होता है कि सफलतापूर्वक अपने टारगेट की स्कोर पे पहुंचना। की प्लेयर का मतलब होता है महत्वपूर्ण खिलाड़ी। फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है मानव प्रेम, जो मानव से प्रेम करते हैं। टेस्टमेंट का मतलब होता है प्रूफ और एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, कोई चीज का जो उदाहरण होते हैं वही टेस्टमेंट होते हैं। अनब्रेकेबल स्पिरिट का मतलब होता है जो कभी हार नहीं मानते, वो सिचुएशन जैसा भी हो। ठीक है, तो अनब्रेकेबल स्पिरिट। चलिए अब स्टोरी की तरफ मूव करते हैं और अपने इंग्लिश को इन्हेंस करते हैं। आज हम लोग विराट कोहली के जर्नी के बारे में पढ़ेंगे और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। देखिए, अ जर्नी टू ग्रेटनेस, महानता की यात्रा, महानता की यात्रा है। और महानता की यात्रा किसकी है? विराट कोहली की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन दिल्ली, दिल्ली में, जो दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। अ यंग बॉय, एक युवा लड़का, नेम्ड, जिसका नाम विराट कोहली था, वाज बोर्न ऑन नवंबर 5, 1988। उनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1988 को। फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मतलब बहुत ही यंग एज से, फ्रॉम मतलब से, तो बहुत ही यंग एज से, ही शोड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन फॉर क्रिकेट। ही शोड, वह दिखाया, क्या दिखाया? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है दूसरों से स्पेशल, मतलब उसके अंदर एक स्पेशल गुण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असामान्य है। तो असामान्य पैशन था, जुनून था फॉर क्रिकेट को लेके उसके अंदर। हिज फादर, उनके फादर, पिताजी, जिनका नाम प्रेम कोहली थे, रिकॉग्नाइज्ड हिज टैलेंट, वो पहचाने उनके टैलेंट को। एंड और इनरोल्ड, और दाखिला करवाए या नामांकन करवाए। हिम किसके लिए आया? विराट कोहली के लिए आया उनको। कहाँ? इन द वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में। क्रिकेट एकेडमी का नाम है ये, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में उनका दाखिला करवाया। वेन, जब, ही वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। वेन, जब, वह क्या थे? ओनली, जस्ट मतलब ओनली होता है, ओनली सिर्फ 9 साल के थे। विराट वर्कड टायरलेसली, विराट ने वर्क, काम किया बिना थके हुए। टायरलेसली मतलब बिना थके हुए। इम्प्रूविंग हिज बैटिंग स्किल्स, इम्प्रूव किया, और क्या किया? इम्प्रूव किया, सुधारे अपने बैटिंग स्किल्स को और फिटनेस को भी। फिटनेस को मतलब फिजिकली जो आपके स्ट्रेंथ होते हैं, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग जिम करके, योगा करके अपने आप को बनाते हैं, वही फिटनेस को और बैटिंग स्किल को उसने बहुत ही इम्प्रूव किए, सुधारे। हिज डेडिकेशन, इनका जो समर्पण था, हिज, विराट कोहली का जो समर्पण था, सून पेड ऑफ व्हेन ही लेड द इंडियन अंडर-19 टीम टू विक्ट्री इन द 2008। खैर है, उनका जो समर्पण था शीघ्र ही पेड ऑफ, पेड ऑफ का मतलब होता है सफल होना, शीघ्र ही सफल हो गया उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण, जब ही लेड द इंडियन अंडर-19 टीम, वो लेड किया, नेतृत्व किया इंडियन अंडर-19 टीम को, टू विक्ट्री, और विक्ट्री और विजय पाया, जीता, कब? इन द 2008 मतलब 2008 में, आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप, मतलब अंडर-19 वर्ल्ड कप 2008 में वो जीते। दिस ट्रायम्फ, यह जो विजय था, ये जो अचीवमेंट था, अर्नड हिम अ प्लेस, उनको एक, क्या अर्न किया? वो जो विजय था वो अर्न किया, वो कमाया, उसके लिए क्या? एक जगह, इन द इंडियन नेशनल टीम, मतलब राष्ट्रीय, भारतीय जो नेशनल टीम है, राष्ट्रीय टीम है हम लोग का क्रिकेट का, उसमें उनके लिए एक जगह बनाए वो विजय, क्योंकि अंडर-19 में जब वो जीते वर्ल्ड कप, तो उनके लिए
जो नेशनल इंडियन टीम जो है उनमें उनके लिए एक जगह बना क्रिकेट आगे अपने लाइफ में कंटिन्यू करने के लिए। इन 2008 में ही मेड ही इंटरनेशनल डेब्यू, वह इंटरनेशनल डेब्यू मतलब अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू दिया 2008 में। एंड ओवर द ईयर्स, और इस साल के बाद, ओवर द ईयर्स मतलब होता है जिस साल वो डेब्यू दिए उस साल के बाद, ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। कह रहा है जो बेस्ट बैट्समैन है, जो अच्छे अच्छे बैट्समैन है, उस बैट्समैन में से एक बैट्समैन विराट कोहली बने इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड में बने। हिज एग्रेसिव स्टाइल, एग्रेसिव स्टाइल का मतलब क्या हुआ? एग्रेसिव स्टाइल हुआ जो अटैकिंग प्लेयर होता है, उनके अंदर जोश भरा होते हैं, मतलब अटैक करते हैं सामने वाले जो अपोजिट टीम होते हैं उस पर। तो ही एग्रेसिव स्टाइल, उनका जो एग्रेसिव स्टाइल है रिमार्केबल, वो क्या है? रिमार्केबल है कंसिस्टेंसी एंड एबिलिटी टू चेस डाउन, और उनके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है चेस डाउन करने के लिए, मतलब अपने टारगेट स्कोर तक पहुंचने के लिए उनके अंदर वो एबिलिटी है कि वो स्टार्ट में जो बैट पकड़ते हैं तो अपने टारगेट स्कोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंच के भी रहते हैं। जो बिग टारगेट्स रहते हैं मेड हिम अ की प्लेयर फॉर इंडिया, और बिग टारगेट्स चेस डाउन बिग टारगेट्स, और चेस डाउन करते हैं अपने बड़े टारगेट्स को, जो मेड हिम, जो उनको बनाया की प्लेयर, एक मुख्य खिलाड़ी बनाए, महत्वपूर्ण प्लेयर खिलाड़ी बनाया फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। ही वॉज ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर। कह रहा ही वॉज ऑल्सो, और वह क्या था? ये एक महत्वपूर्ण भाग भी था, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो टीम है उनका भी एक महत्वपूर्ण भाग थे विराट कोहली। इन द इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें इंडियन प्रीमियर लीग, ये आईपीएल का फुल फॉर्म है। तो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के एक मुख्य प्लेयर भी थे वो, अभी भी है। एज हीज कैरियर, जैसे ही इनका कैरियर जो है प्रोग्रेस्ड, आगे बढ़ा, ही अचीव्ड, उसने प्राप्त किए न्यूमरस रिकॉर्ड्स, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द फास्टेस्ट सेंचुरी, सबसे तेज सेंचुरी, मतलब सबसे तेज सेंचुरी मारे हैं विराट कोहली, वो भी उसमें शामिल है उनकी अचीवमेंट में। बाय एन इंडियन, बाय एन इंडियन, एक भारतीय के द्वारा, एन ओडीआई मतलब ओडीआईज में, वो है विराट कोहली। इन 2017 मतलब 2017 में he was appointed the captain of the Indian team across all formats। he was appointed, उसको अपॉइंट किया गया द कैप्टन के रूप में ऑफ द इंडियन टीम का, across all formats मतलब पूरे फॉर्मेट्स में। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जैसे टेस्ट हो गया, ओडीआई हो गया, T20 हो गया, तो तीनों फॉर्मेट में उसको चुना गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 मिनट 2 मिनट सुना गया, तो समझ गए आप लोग स्टोरी। चलिए, अंडर हिज लीडरशिप, और उनकी लीडरशिप, उनकी कप्तानी के अंदर, इंडिया अचीव्ड, प्राप्त किए हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विक्ट्रीज ऑफ ओवरसीज। इंडिया ने क्या प्राप्त किए? हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को क्या किए? जीते, उनकी विजय को, उनकी अचीवमेंट को प्राप्त किए। ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब होता है समुद्र पार, या फिर उनको विदेश बोलेंगे, मतलब अपने देश ना होके विदेशों में इन चीज़ों को जीत के लाए। अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, और क्रिकेट के अलावे, या क्रिकेट के से अलग होके, विराट इज नॉन, विराट जाने जाते हैं फॉर हिज फिटनेस, अपने फिटनेस के वजह से, जो फिटनेस, जो उनके अंदर जो फिटनेस है, जो डिसिप्लिन है, उनके वजह से वो जाने जाते हैं। एंड फिलेंथ्रोफी, और मानव के प्रति प्रेम, वो चैरिटी वगैरह ज़्यादा करते हैं, वो दान ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए वो जाने जाते हैं। ही मैरिड, उसने शादी किए बॉलीवुड एक्ट्रेस से जिनका नाम अनुष्का शर्मा है।
वो शादी कब हुई थी? 2017 में। एंड और दे वेलकम्ड देयर डॉटर इन 2021 में, और उनका एक डॉटर भी हुआ, बेटी भी हुई, कब? 2021 में। इवन आफ्टर स्टेपिंग डाउन फ्रॉम कैप्टेंसी, कह रहा है इवेन इसके बाद वो क्या किया? स्टेपिंग डाउन कर दिया, मतलब छोड़ दिया अपनी कैप्टेंसी से, स्टेपिंग डाउन कर दिया, कैप्टेंसी छोड़ दिए, ठीक है। ही कंटिन्यूज, वह लगातार टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस, मतलब वो लगातार क्या रहे? वो इंस्पिरेशन रहे मिलियनों लोगों के लिए, वो क्या है? एक इंस्पिरेशन है, और रहे भी, और अभी भी है। ही जर्नी, उनकी जो यात्रा है, फ्रॉम अ पैशनेट यंग बॉय से, जो जुनूनी जो यंग लड़का था वहाँ से लेके और जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बनने तक, जो हमेशा ऑल टाइम, उनकी जो यात्रा है, जो पैशनेट बॉय एक यंग लड़का थे बचपन में, जो क्रिकेट के प्रति उसको जुनून सवार थे, वहाँ से लेके ये जो बना ग्रेटेस्ट प्लेयरों में से एक प्लेयर बना, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, हमेशा के लिए, इज अ टेस्टामेंट, वह एक उदाहरण है टू हिज हार्ड वर्क, वो उनके हार्ड वर्क का, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेयर बनना, वो उनकी हार्ड वर्क का ही एग्जाम्पल है, टेस्टामेंट है टू हिज हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, समर्पण, उसी का ये हार्ड वर्क, डेडिकेशन, अनब्रेकेबल स्पिरिट, उसी का ये परिणाम है, उसी का ये उदाहरण है, जो आज वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैट्समैन है। समझ गए? तो अनब्रेकेबल स्क्रिप्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, मतलब बिना रुके हुए, चाहे जो भी स्थिति हो, गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं, लगे रहना, उसी को बोलते हैं अनब्रेकेबल स्पिरिट। तो आप लोग अब थोड़ा सा आप लोग को ग्रामर करवा, देखिए ग्रामर में कुछ कुछ देखते हैं। अ यंग बॉय नेम्ड विराट कोहली वाज बोर्न, देखिए यहाँ पे वाज बोर्न के बारे में, यहाँ पे बोर्न भी हो सकता था, लेकिन वाज बोर्न क्या है? ये आपका बी वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, इसके पीछे रीजन है। कोई जो जन्म लेते हैं, पैदा लेते हैं, वो जन्म खुद नहीं लेते हैं, उनको जन्म दिया जाता है किसी और के द्वारा, तो ये काम जो है वो खुद नहीं करते, किसी और के द्वारा किया जाता है, तो ये पैसिव है, ठीक है। तो पैसिव स्ट्रक्चर है, इसीलिए वाज बोर्न का यूज हुआ है, मतलब बी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, ये पैसिव रूप है। चलिए आगे हम लोग, हिज फादर, फादर उनके पिता, ये डिटरमिनर हो गया आपका। अब आगे, हाँ, एक पेड ऑफ, पेड ऑफ तो आप लोग देख ही लिए थे कि पेड ऑफ का मतलब होता है सफल होना, कोई चीज पा लेना। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और अपने पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे, और ये नहीं कि जब बोलेंगे तब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जी नहीं। आप लोग को पता है कि जब कुछ मिलता है जहाँ से, तो वहाँ कंट्रीब्यूशन देना बनता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपना जो विचार हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। क्या आप लोग और इसमें सुधार चाहते हैं, क्या और अच्छा हो सकता है, तो ज़रूर कमेंट करेंगे, इसको अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे हम, और आप ही लोग के बदौलत ये चैनल बना है, और आगे बढ़ाएंगे इस चैनल को, और बढ़ेगा भी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है आपके लिए, ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।